दोस्तों आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखने जा रहे हैं। उर्दू में हम इसे कहते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। अगर आप चाहते हैं कि ये टेंस आपको मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाए तो वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। चलें स्टार्ट करते हैं। इसकी पहचान है उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। और ये याद रखना है कि मुकर्रा वक्त यानी कि मुकर्रा वक्त और मुकर्रा मुद्दत यूज़ होती है, यानी कि सिंस और फार का इस्तेमाल इसमें होगा। ठीक है, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ और वक्त का लाजमी इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर वक्त होगा तो हमें मालूम होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फ़िक्र है। अगर इसमें वक्त का जिक्र नहीं होगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसमें इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल देखते हैं। ऐसे जुमलों को कहते हैं जिनमें कोई काम माजी में शुरू हुआ हो और अभी तक जारी हो, यानी कि माजी में काम हुआ हो और अभी भी जारी हो। नोट, दिस टेंस यूजेस सिंस एंड फॉर हेल्पिंग वर्ब्स टेबल। इसमें ये देखते हैं सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस उसके साथ पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। उसके बाद है ही, शी, इट, सिंगल नेम यानी कि कोई सिंगुलर वगैरह कोई नाम आ जाए अकेला तो उसके साथ भी क्या हो लगेगा, हैज़ बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। इस टेंस में हम क्या करते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। सिंस वर्सेस फॉर, इनमें हम देखते हैं बुनियादी फर्क क्या है। अब ये देखें, सिंस और फॉर। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि किसी खास वक्त से ये शुरू होता है, यानी कि काम कब शुरू हुआ, यानी कि इसका आपको मुकम्मल टाइम का पता होगा अभी किस वक्त टाइम शुरू हुआ, यानी कि किस वक्त, यानी कि कोई काम शुरू हुआ उसका टाइम आपको पता होना चाहिए। और फार जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी कि मुद्दत और अरसा, यानी कि मुकम्मल अरसा और मुकम्मल मुद्दत को ये ज़ाहिर कर रहा होता है, यानी कि काम कितनी देर से हो रहा है। सिंस का यूज़ हम देखते हैं सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस 2 PM 2 बजे से, सिंस मंडे पीर से, सिंस 2020 यानी कि 2020 से, सिंस 10 मार्च 10 मार्च से, यानी कि ऐसे, यानी कि वक्त जिसका आपको मुकम्मल तौर पर मालूम हो तो उनके साथ हम क्या करते हैं, सिंस इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखना है। अब है फार का इस्तेमाल। इसमें क्या होता है देखें, फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से, यानी कि देखें यहाँ पे ज़्यादातर एक पहचान इसकी ये भी है कि यहाँ पे जो है ज़्यादातर गिनती का इस्तेमाल होता है, काउंटिंग का यूज़ होता है, यानी कि 2, 3, 1, 10। ठीक है, ये देखें फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, यानी कि कोई भी, यानी कि जितने भी घंटे होंगे उसके साथ क्या करना है, आपने फॉर इस्तेमाल करना है। फॉर 3 डेज 3 दिन है, 4 दिन है, 5 दिन है, जो भी है उनके साथ ये आपने क्या करना है, फॉर यूज़ होना है। फॉर अ वीक 1 हफ्ते से, फॉर 10 ईयर्स 2 ईयर्स 20 ईयर्स, जो भी है, यानी कि ठीक है ना, आपने इसमें क्या है ज़्यादातर काउंटिंग का यूज़ होगा, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें फॉर का इस्तेमाल होना है। उसके बाद है फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर से, इसके साथ भी क्या है, फॉर का यूज़ होगा। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या है, मुस्बत जुमले में क्या होता है, फार्मूला इसका है सब्जेक्ट, पहले आपने क्या करना है, सब्जेक्ट यानी कि फाइल यूज़ होगा, उसके बाद होगा हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ होगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे हम, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल आएगा, उसके बाद सिंस फॉर और एंड में टाइम, उसके बाद फुल स्टॉप आपने लगाना है। एक फिक्रा देखते हैं, आई के साथ क्या है, हैव इस्तेमाल होता है, याद रखना है हैव बीन। आई सब्जेक्ट,
हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है रीड, रीड के साथ आईएनजी का इजाफा हुआ है रीडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट आबुक यानी कि मफूल है ऑब्जेक्ट यानी कि आबुक मफूल, उसके बाद है सिंस फॉर का इस्तेमाल हुआ है, इसमें फॉर क्यों यूज हुआ है क्योंकि आगे है 1 और यानी कि मुकर्ररा मुद्दत को ये फिक्रा जहर कर रहा है, ठीक है। तो उसके साथ हमने क्या करना है, फॉर इस्तेमाल करना है। कुछ फिक्रे और देखते हैं। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 1 आवर, देखिए आई के साथ हैव बीन का इस्तेमाल यानी कि इस्तेमाल होना है, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद सिंस फॉर का यूज हुआ है यानी कि फॉर का यूज हुआ है, एंड और है 1 आवर है, ठीक है। उसके बाद मैं 1 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, शी के साथ क्या लगना है, हैज और हैज बीन का यानी कि इस्तेमाल होना है, ही शी इट और सिंगुलर के साथ याद रखना है हैज इस्तेमाल होना है। शी हैज बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, यहाँ देखें मॉर्निंग आया हुआ है, आपको टाइम का मुकर्रर वक्त का आपको पता है, ठीक है। तो उसके साथ क्या होना है, सिंस का यूज होना है। वो सुबह से कपड़े धो रही है, दे हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे क्या है मुकर्रर मुद्दत यानी कि मुद्दत को ज़ाहिर कर रहा है 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे से, तो उसके साथ फॉर इस्तेमाल होना है। वो 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं। अब है नेगेटिव मनफी जुमले, फार्मूला इसका है सब्जेक्ट है हैज बीन, हैव लगेगा, उसके बाद क्या है नॉट के बाद बीन, याद रखना है हैज बीन और हैव बीन के दरमियान में बीन और हैज हैव और बीन के जो दरमियान में है नॉट इस्तेमाल होना है, ये याद रखना है जब आप मनफी जुमला बनाएं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस उसके साथ आईएनजी का इजाफा, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, उसके बाद टाइम। एक जुमला देखते हैं, सब्जेक्ट है आई, उसके बाद क्या है हैव का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि आई के साथ हैव प्लस नॉट प्लस बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बिल्कुल पहले की तरह है, ठीक है ना, आईएनजी का इजाफा, उसके बाद ऑब्जेक्ट है आबुक, सिंस फॉर का इस्तेमाल यानी कि फॉर इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये यहाँ पे मुकर्रर मुद्दत है तो फॉर इस्तेमाल करना है। अब कुछ फिक्रे देखते हैं। आई हैव नॉट बीन, देखें हैव और बीन के दरमियान में नॉट आएगा जब आप मनफी फिक्रा बनाएंगे। अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं हैव बीन नॉट लगा देते हैं, वो गलत फिक्रा हो जाता है आपका। प्लेइंग क्रिकेट सिंस यस्टरडे, ठीक है ना, यहाँ पे आपको टाइम का वक्त का पता है तो सिंस इस्तेमाल होगा, मुकर्रर वक्त है। मैं कल से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, ही हैज़ नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 2 days, वो 2 दिन से अपना होमवर्क नहीं कर रहा है। वी हैव नॉट बीन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से कमरा साफ नहीं कर रहे हैं। आप देखते हैं इंटेरोगेटिव सवालिया जुमले का फार्मूला देखते हैं। हैज़ हैव लगेगा, शुरू में आप क्या होगा हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, हैज़ बीन हैव बीन इस्तेमाल होता है, लेकिन आपने क्या करना है जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो हैज़ या हैव को सिर्फ अकेले को बाहर ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फिर लगेगा बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर, उसके बाद टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये सवालिया जुमला है तो क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। अब एक फिक्रा देखते हैं, हैज़ शी है, शी के साथ क्या है हैज़ होता है तो हैज़ आपने क्या करना है शुरू में ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, यहाँ पे इवनिंग आया हुआ है तो उसके साथ सिंस लगेगा इवनिंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। कुछ और फिक्रे देखते हैं। हैव यू बीन, देखें हैव बीन जो है ना उसमें क्या है हैव शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद बीन आएगा। लर्निंग इंग्लिश फॉर अ ईयर, तुम 1 साल यानी कि मुकर्रर वक्त नहीं है, ये मुकर्रर मुद्दत है तो इसलिए फॉर इस्तेमाल हुआ है। क्या तुम 1 साल से अंग्रेजी सीख रहे हो। हैज़ शी बीन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग, क्या वो शाम से खाना पका रही है। अब दे है, दे से पहले क्या करना है हैव इस्तेमाल होगा, उसके बाद बीन, हैव दे बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड फॉर एन आवर, क्या वो 1 घंटे से ग्राउंड में खेल रहे हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी कि सवाल या मनफी जुमले हम देखते हैं, उसका फार्मूला हैज़ हैव शुरू में लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा सब्जेक्ट के बाद
नॉट आएगा। याद रखना सब्जेक्ट के बाद नॉट आना है, नॉट के बाद ही बीन आएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी का इजाफा होगा, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। एक फिक्रा देखते हैं। देखें शुरू में यू है, यू के साथ हैव लगता है तो हैव स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद यू, उसके बाद फौरन नॉट, बीन, उसके बाद पहली फॉर्म, उसके बाद आईएनजी का इजाफा, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। देखें हैव यू नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे हो। हैज़ ही नॉट बीन ड्राइविंग द कार फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से गाड़ी नहीं चला रहा है। हैव दे नॉट बीन वर्किंग इन द ऑफिस सिंस मंडे, क्या वो पीर से दफ्तर में काम नहीं कर रहे हैं। आप देखते हैं WH क्वेश्चन यानी कि WH वर्ड से शुरू होने वाले जो फिक्रे हैं। इसमें क्या है, WH वर्ड यानी कि लगेगा, उसके बाद हैज़ या हैव का इस्तेमाल। याद रखना है WH वर्ड के फौरन बाद आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी का इजाफा, उसके साथ सिंस फॉर, उसके बाद टाइम। ये देखें वाई, ठीक है ना, WH वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फौरन आया है। हेल्पिंग वर्ब देख लेना है, उससे पहले आगे सब्जेक्ट क्या आपने है, सब्जेक्ट यानी कि दे है, दे के साथ क्या लगता है, हैवी इस्तेमाल होता है। उसके बाद बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब शाउट है, आईएनजी का इजाफा हुआ है, फॉर सिंस और फॉर यानी कि ऑल लॉन्ग टाइम के साथ फॉर इस्तेमाल होता है, यानी कि काफ़ी देर से। कुछ फिक्रे हैं, व्हाट हैव, देखें WH वर्ड है, उसके बाद क्या लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा, फॉर का यूज़ हुआ है, एन आ रहा है क्योंकि इसके लिए फॉर का यूज़ होगा। तुम 1 घंटे से क्या लिख रहे हो। वेयर हैज़ शी बीन टीचिंग सिंस लास्ट ईयर, वो पिछले साल से कहाँ पढ़ा रही है। वाई हैव दे बीन शाउटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी देर से क्यों शोर कर रहे हैं। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये टेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।